भागवतम श्रीमद्भागवतम स्कंध तृतीय अध्याय पंचम मैत्रेय से विदुर की वार्ता श्लोक संख्या 25 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा सावा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका माया नाम महाभागा ययेदं निर्ममे विभुः। शब्दार्थ सा वह बहिरंगा शक्ति वा अथवा है एतस्य भगवान की संद्रष्टु पूर्ण दृष्टा की शक्ति शक्ति सत असत आत्मिका कार्य तथा कारण दोनों रूप में माया नामक महाभाग हे भाग्यवान यया जिससे इदम यह भौतिक जगत निर्ममे निर्मित किया विभु सर्वशक्तिमान ने। अनुवाद भगवान दृष्टा है और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टि गोचर है विराट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। हे महाभाग विदुर यह बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। तात्पर्य माया कहलाने वाली भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडों का भौतिक तथा सक्षम कारण है, किंतु पृष्ठभूमि में इन सभी कार्यों के लिए भगवान चेतना स्वरूप है। जिस तरह व्यष्टि शरीर में चेतना ही शरीर की समस्त शक्तियों का स्रोत होती है, उसी तरह भगवान की परम चेतना भौतिक प्रकृति में समस्त शक्तियों की स्रोत है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में इस प्रकार हुई है, मय्याध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नाने कौन्ते जगद विपरि वर्तते। भौतिक प्रकृति की समस्त शक्तियों में अंतिम अधीक्षक के रूप में भगवान का हाथ रहता है। इस परम कारण के फलस्वरूप ही भौतिक प्रकृति के सारे कार्य सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित प्रतीत होते हैं और सारी वस्तुएं नियमित रूप से विकसित होते जाती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम इष्ट गोष्ठी के लिए समय निकालेंगे और इस श्लोक का थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा इस श्लोक के ऊपर, और फिर हम किसी को प्रश्न है, किसी का रियलाइजेशन है भक्ति में, या कुछ भी प्रकार से अपनी इच्छा व्यक्त करनी है, अपना रियलाइजेशन व्यक्त करना है तो कर सकते हैं, या प्रश्न पूछ सकते हैं। हम इष्ट गोष्ठी के रूप में इस भागवतम क्लास को में चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक में हम जिस जगत में रहते हैं उसकी माहिती दी गई है। ये जगत क्या है? ये भौतिक ब्रह्मांड का मूल कारण भगवान है। यहां लिखा है ना, भगवान दृष्टा है और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टि गोचर है विराट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। तो इसको इस भौतिक जगत में जिसमें हम रहते हैं वो हमारे लिए भगवत धाम वापस जाने के लिए एक बहुत सोनेरी मौका है। भगवान आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में, गोलोक में अपने भक्तों के साथ
आनंद चिन्मय रस का आदान प्रदान करते हैं, हमेशा सतत आनंद में ही रहते हैं। और इस भौतिक जगत में हमें आनंद ढूंढने के लिए बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ता है, फिर भी आनंद नहीं मिलता है और हम इतनी असहाय अवस्था में मर जाते हैं। ये मेरा है, मैं और मेरा करके, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरा धन संपत्ति है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ऐसे करते करते हम विलाप में मर जाते हैं। और हम क्या ढूंढने निकले थे? आनंद। और आनंद मिलता नहीं है, मृत्यु तक आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि ये जगत आनंद के लिए नहीं, हमारे आनंद के लिए नहीं, ये जगत भगवान के आनंद के लिए। भगवान, इसके कल के श्लोक में आया था कि भगवान ने जीवात्मा नहीं थे, सृष्टि का सर्जन नहीं हुआ था, सिर्फ आध्यात्मिक जगत ही था। एवामेवासम विवाग्रे, भगवान चतुश्लोकी भागवतम में कहते कि सृष्टि के सर्जन से अहम एवासम एवाग्रे, मैं अकेला था, अकेला मतलब मैं ही था। और भगवान अकेले नहीं होते कभी, भगवान का पार्षद, वैकुंठ धाम, ये सब होते हैं। लेकिन भगवान ने देखा कि कोई है नहीं, सृष्टि, ये भौतिक जगत सुषुप्त अवस्था में है, उनकी शक्ति, तटस्थ शक्ति, तो चलो उनको आनंद प्रदान किया जाए, मैं उनके साथ आनंद करूं। तो इस प्रकार भगवान सुषुप्त जीवात्मा को उठाते हैं और इस भौतिक जगत का सर्जन करते हैं। तो ये सर्जन करते हैं, मूल कारण भगवान है, और फिर जो प्रकृति का बीज, ये महत्त्व, उनको क्षोभित करते हैं प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा, फिर ये भौतिक जगत का सर्जन होता है। और हमारे शरीर भी इसी प्रकार सर्जित हुआ है, भौतिक प्रकृति के द्वारा। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, भगवान हमको यंत्र, अलग अलग यंत्र देते हैं। अभी हमको मनुष्य यंत्र में मिला है, और ये एकमात्र यंत्र है जो हमको भगवत धाम ले जा सकता है, और यही यंत्र है जिससे हम नरक जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। तो इसका हमें पूरा उपयोग करना चाहिए, इस भागवतम के माध्यम से, भगवद गीता के माध्यम से, भक्तों के संग के माध्यम से। नहीं तो फिर हम इस जगत में घूमते रहेंगे ही घूमते रहेंगे। तो भगवान का इस पूरे जगत में मूल कारण भगवान है, ये समझना है। और ये चर्चा महात्मा विदुर और मैत्रेय ऋषि कर रहे हैं। मैत्रेय ऋषि महात्मा विदुर को समझा रहे, और महात्मा विदुर भी बहुत उत्साह के साथ ऐसे ही प्रश्न पूछे विदुर जी ने कि ये भौतिक जगत कैसे सर्जन होते हैं भगवान, और किस प्रकार से सभी जीवात्मा को अपने कर्म का फल मिलता है, ये सब संरचना जानना चाहते थे महात्मा विदुर। तो आज हम भी इष्ट गोष्ठी करेंगे और कुछ चर्निंग करेंगे, जैसे यशोदा मैया भगवान कृष्ण के लिए दही, दूध में से दही बना के चर्निंग करते हैं, हाँ, वलोते हैं, और उसमें से माखन निकलता है और घी निकलता है, जो उसका चीज़ बोलते हैं। अभी अपना चीज़ वो चीज़ नहीं, ये बहुत बहुत अच्छा चीज़ होता है, बहुत स्वादिष्ट। और कृष्ण के लिए यशोदा में स्पेशल सुगंधित दूध, कोई कोई गाय सुगंधित दूध देती थी, तो वो सुगंधित दूध का स्पेशल कृष्ण के लिए माखन निकाल देते। तो आज हम इष्ट गोष्ठी में भी इस प्रकार से माखन निकालने का प्रयास करते हैं। तो कोई भक्त का रियलाइजेशन या प्रश्न वो हम ले सकते हैं, जो जिसका भी कुछ बोलना है, प्रश्न है, तो यहाँ आ जाए, ताकि प्रश्न भी इसमें रिकॉर्डिंग हो जाए। तो प्रश्न हरे कृष्णा प्रभु, आपने जैसे बताया अभी ये एक क्लास के अंदर कि भगवान अकेले थे वैकुंठ में और पार्षदों के साथ थे। तो भगवान ने सृष्टि का सृजन किया उनकी आनंद के लिए। तो भगवान तो वैकुंठ के अंदर नित्य आनंद में है, तो ये सृष्टि का सृजन क्यों भगवान ने किया? भगवान ने इस सृष्टि का सर्जन क्यों किया? क्योंकि जीवात्मा को, हम सुषुप्त अवस्था में थे भगवान महाविष्णु के शरीर में, हम सब जीवात्मा भगवान के अंश है, और भगवान चाहते हैं कि मेरा अंश सुखी हो,
लेकिन सुखी नहीं होगा जब तक वो भौतिक जगत में होगा तो। पर अभी सुषुप्त अवस्था में उनकी बहुत सारी अनगिनत इच्छाएं है, जीव की, हम सबकी इच्छा है, तो भी इच्छा की पूर्ति कैसे हो? इसीलिए भौतिक जगत बनाया भगवान ने हमारे इच्छा पूर्ति के लिए। हमने इच्छा किया था कि भगवान अकेला क्यों आनंद प्राप्त करे, हम भी आनंद प्राप्त करें। इसीलिए भगवान ने इस भौतिक जगत बनाया कि जाओ तुम इस जगह रहो। जैसे आपका बेटा है कीर्तन, वो बोलते हैं मुझे क्लास में नहीं बैठना है, मैं नीचे खेलूंगा। हाँ, या वो बोलेगा पापा मुझे कार चलानी है, तो आप बोलेंगे बेटा अभी नहीं चलना, नहीं मुझे चलानी है, ठीक है बेटा ये खिलौना ले ले, चला, तो खिलौना लेके खुश हो जाएगा। इसी प्रकार हमने बोला भगवान को कि तरह ईर्ष्या की कि भगवान इतना आनंद करते, मैं भी आनंद करूं, ठीक है आनंद करो, लेकिन तुम इधर आनंद नहीं कर पाओगे, जाओ तुम भौतिक जगत में जाओ। इसीलिए भौतिक जगत आनंद के लिए दिया जीवात्मा के लिए, लेकिन साथ ही साथ भगवान ने इसमें वैदिक शास्त्रों, वेद उपनिषद पुराण की व्यवस्था की, और टाइम टू टाइम वे खुद जाते हैं और भक्तों को भेज के ये मैसेज देते हैं कि ये जगत तुम्हारे रहने के लिए नहीं है, तुम वापस मेरे पास आओ। तुम ये हो गए। इस प्रकार इस भौतिक जगत भगवान तो आनंद में चिन्मय, आनंद चिन्मय रस में है भगवान आध्यात्मिक जगत में, लेकिन उनको थोड़ा ये होता है कि मेरे जीवात्मा दुख भुगत रहे। कोई व्यक्ति के बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन एक बच्चा चला गया तो वो बाकी के बच्चे के साथ तो रह रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा ये रहेगा ये बच्चा चला गया, मेरे साथ रहता कितना आनंद होता। इसीलिए भगवान उस जीवात्मा, हम जीवात्मा के लिए इस भौतिक जगत का सर्जन करते हैं ताकि हम हमारी इच्छा को पूरी करें, लेकिन साथ ही साथ हमारी चेतना को शुद्ध करके वापस उनके घर, उनके पास आए। और कोई? यस, हाँ, प्रश्न के वैकुंठ क्या उस समय था? यस, यही तो चतुश्लोक भागवतम में कहते, पहला श्लोक यह है, हाँ, कि सृष्टि के सर्जन से पहले भी मैं था, सर्जन में भी हूं, और पृथ्वी के विनाश के बाद भी मैं रहूंगा। हाँ, ભગવાન એ શ્લોકમાં એવું કહે છે કે હું એકલો જ હતો, કોઈ નતું, આ સૃષ્ટિ બી નહીં હતી, કોઈ નતું, તો વૈકુંઠમાં ભગવાન એકલા હતા એમ। सी भगवान एकला, आपने हम लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो क्या होगा, नरेंद्र मोदी के साथ हजारों लोग आएंगे, उनके मंत्रिमंडल, पुलिस, डॉक्टर सब आएंगे, उनके साथ आएंगे। तो यही बात है कि भगवान कहते कि मैं सृष्टि के पहले मैं ही था। इसका मतलब है भगवान और उनके सब कुछ पार्षद, ये जो भौतिक जगत है वो भूतवा पर लेते, बार बार विनाश होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत कभी विनाश नहीं होता है। ये ऐसा है जैसे सूरत शहर है, तो सूरत शहर में जेल थी, जेल, सब जेल थी, तो सब जेल में से छूटने के बाद वो पूरे शहर में घूम सकता है, शहर है, लेकिन सब जेल अभी टूट गई तो सब जेल चली गई दूसरी जगह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा शहर टूट गया, नहीं, वो जेल, हम ये भौतिक जगत दुर्गा के दुर्ग में है, ये भूतवा प्रलयते, ये बार बार सर्जन तो विनाश होता है, लेकिन भगवान रहते हैं, और भगवान और आध्यात्मिक जगत में सब लोग रहते हैं, उनका विनाश नहीं होता है। तो भगवान कहते मैं हूं, मैं रहूंगा, इसका मतलब भगवान, उनके पार्षद और सभी, वैकुंठ जगत भी रहेगा, गोलोक भी रहेगा, और उनमें सब रहने वाले सभी रहेंगे, सभी भगवान के अवतार सब रहेंगे। तो ऐसा नहीं सिर्फ भगवान अकेले रहते हैं। ये जेल है, तो जेल का बार बार सर्जन होता है, विनाश होता है, सुधारने के लिए, जीवात्मा को सुधारने के लिए इस जेल का सर्जन है, जीवात्मा को सुधारने के लिए। हाँ, और इस जेल के जेलर है दुर्गा देवी। तो दुर्गा जब देखता है कि भक्ति करता है, तब भगवान उसको आदेश देते इसको मत छूना, इसको आने दो मेरे पास, तभी हम आ पाएंगे, नहीं तो हम भगवान की दोनों, माया की दोनों शक्ति, प्रक्षेपात्मिका शक्ति और आवरणात्मिका शक्ति से घिरे रहेंगे, हम नहीं जा पाएंगे। तो आध्यात्मिक जगत पूरा रहता है, उसका विनाश नहीं होता है। वो ऐसा है कि भगवान मैं अकेला था, ऐसा नहीं है। इसका मतलब मैं अहम एवाग्रम एवासम,
मैं ही रहता हूँ, यानी पूरा आध्यात्मिक जगत, सिर्फ भौतिक जगत नहीं रहता, करोड़ों भौतिक जगत नाश होता है। और कोई प्रश्न या कुछ रियलाइजेशन? हाँ, स्टॉप करने जा रहे हैं। જન્માષ્ટમીના દિવસે અમે લોકો આ વખતે અહીંયા સેન્ટર પર જન્માષ્ટમી મનાવેલી, તો તે દિવસે બહુ જ મંદિરમાં સારું સારું આપણું કીર્તનનું એક 10 મિનિટનો હતો સ્ટેન્ડ, તો ત્યારે બહુ મજા આવી. હરિકેશ પ્રભુએ બહુ સરસ કીર્તન કરાવેલું. અને રાત્રે રાધેશ પ્રભુએ જે પ્રવચન આપેલું એમાં રાધેશ પ્રભુના ચહેરા પર કૃષ્ણ માટેનો પ્રેમ દેખાઈ આવતો હતો અને એકદમ વીર દેખાઈ આવતો હતો. અને એ પ્રવચન બહુ શોર્ટ હતું, એટલે ટાઈમ થઈ ગયેલો હતો કૃષ્ણ જન્મનો, એટલે બહુ સરસ પ્રવચન હતું. અને રાધેશ પ્રભુ આટલા વર્ષોથી જોઈએ છે કે એમની સાધના એટલી સ્ટ્રોંગ છે કે કોઈ કોઈ વખત આપણે જોઈએ છે કે ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે કે એક વખત રાત્રે કંઈક ગોવાથી કંઈક 1:30-2 વાગે આવેલા ને અહીંયા જ રહીને પછી અહીંયા જ મંગળા આરતી એમને કરેલી, એટલે મંગળા આરતીનો નિયમ એમને તોડ્યો નહોતો. એવી રીતે આપણે મંદિરમાં દર્શન કરવા જઈએ છીએ તો ભગવાનના દર્શન પહેલાં આપણને દ્વાર પર જગન્નાથ પ્રભુ પુસ્તક વિતરણ કરતા દેખાય છે. અને બીજું એક રિયલાઇઝેશન, સેન્ટર પર જ્યારે જગન્નાથ દામોદર પ્રભુ મંગળા આરતીની વર્શિપ કરતા હોય છે ત્યારે જ્યારે ભગવાનને ચામર ઢોળે છે ને, ત્યારે જે ચામર જે રીતે ઢોળે છે ને આમ 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 કરીને, ત્યારે એનો જોવો એક લાવો લાગે છે. એટલે એકદમ ત્યારે બહુ દિવ્ય અનુભૂતિ થાય છે ને એકદમ સ્ટોપ થઈ જાઉં છું. પછી એક મને એવું રિલેશન સેન્ટર પર જ્યારે વિજય નિત્યાનંદ પ્રભુ એક વખત મંગળા આરતીની ડીટી વર્શિપ કરીને પછી નીચે ક્લીન કરતા હતા, તો કાનોદક સાહેબ વિષ્ણુના રોમ રોમમાંથી જે બ્રહ્માંડો ક્રિએટ થાય ને, જો એમના શરીર ઉપરથી પ્રસ્વેદમાંથી મને પર લાઇટ પડતી હતી અને મને બ્રહ્માંડો બધા જે ઉત્પન્ન થતા ને એવું મને અનુભૂતિ થઈ ત્યારે એ વખતે. અને મારે કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય, આધ્યાત્મિક પ્રશ્નો, તો આનંદ દામોદર પ્રભુ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક પ્રશ્નના આધ્યાત્મિક ભંડાર છે, મારા બધા પ્રશ્નોનું સંતુષ્ટિકરણ કરે છે. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इस्कॉन मूवमेंट में बंगाल से बिलोंग करता हूँ, फिर भी मुझे इस्कॉन मूवमेंट को क्या है, प्रभुपाद कौन है, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं सूरत में आया और हरि दामोदर प्रभु और ख़ास करके अपना राधिका रमन प्रभु मुझे प्रोत्साहित किया और पहली बार मुझे इस्कॉन मंदिर में आने के लिए आमंत्रित किया कि आओ इस्कॉन मंदिर में। तो इस्कॉन मंदिर मैंने गया और वहाँ पे प्रवचन चल रहा था और प्रवचन श्रीमान राधेश प्रभु प्रवचन कर रहे थे और इतने सारा लोगों के बीच में राधेश प्रभु गले में माला, मैंने ये सब पहली बार देख रहा था और मुझे एकदम ऐसा एहसास हो रहा था कोई दिव्य लोक से कोई देवता के वहाँ पे प्रवचन कर रहे। तो मैंने बहुत आकर्षित हो गए और प्रवचन के बाद हरि दामोदर प्रभु मुझे राधेश प्रभु से मिला कि प्रभु जी ये हमारा साथ में हमारा कॉलीग है और हमारे साथ काम करते हैं। तो नाम वगैरह सब पूछे राधेश प्रभु, माला करते हो कि नहीं, ये सब बोल। फिर हमारे पास तब कुछ व्हीकल नहीं था, हम रिक्शा में आए थे, मेरा धर्मपत्नी नए हमारा शादी हुआ था और हम फर्स्ट टाइम इस्कॉन मंदिर में आए थे। गेट के बाहर हम खड़े थे रिक्शा के लिए और राधेश प्रभु के पास उस समय वो मारुति वैन था। तो राधेश प्रभु जैसे ही गेट से निकले और हमको देखकर गाड़ी तुरंत रोक दिया और मेरा नाम से राधेश प्रभु ने बोला, हेमंत भाई अब कहाँ जाना है आपको। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया कि पहली बार कोई व्यक्ति से हम मिले और उनको एक ही बार हमने नाम बताया और मेरा नाम भी याद रह गया और गाड़ी भी खड़ा कर दिया। राधेश प्रभु हम दोनों को बिठाया गाड़ी में और मोरा भागल तक छोड़ दिए। तब हमको पता भी नहीं था मोरा भागल से कैसे हमको कतारगाम जाना है। फिर भी हम राधेश प्रभु के उस टाइम संग मिला, हम बहुत आकर्षित हुए। फिर बाद में सत्संग आने लगा, धीरे धीरे करके राधेश प्रभु के संग में, हरि दामोदर प्रभु सभी का संग में ये अभी मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ और सभी वैष्णवों का बहुत बहुत कृपा है कि मैं अभी आप लोगों के साथ बैठा हूँ। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। यही बात है कि हम लोग हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, जैसे इस जो अभी चैप्टर चल रहा है उसमें मैत्रेय ऋषि अचानक भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। वो शुद्ध भक्त नहीं थे, पर भगवान के पास जाते हैं और फिर भगवान का संदेश सुनते हैं, विदुर महात्मा को संदेश देते हैं, तो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। वैसे भी हम लोग सब शुद्ध भक्त हैं। हम आध्यात्मिक जगत, हमारा जो बंधारण है, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, हम कृष्ण के दास है, शुद्ध भक्त है, लेकिन हमारी चेतना भौतिक, हमारी आध्यात्मिक चेतना भौतिक आवरण के द्वारा बद्ध हो गई है। लेकिन जैसे हमको भक्तों का संग मिलता है, और जो भाग्यशाली जीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं भागवत में पढ़ रहा था कि ब्रह्मांडे भ्रमित को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कि ब्रह्मांड में जीव घूम रहे हैं और हमको भक्ति लता का बीज मिला गुरु की कृपा से। तो हम कितने भाग्यशाली है। अनगिनत लोगों को ये बीज नहीं मिला है और हम लोगों को स्पेशल भगवान ने बीज दिया है। ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, कृष्ण भक्ति करने का बीज मिला है। तो ये हम भाग्यशाली है। कैसे न कैसे प्रकार ये भाग्यशाली जीव को कृष्ण भक्ति का बीज मिलता है। बाकी कर्मी, ज्ञानी, योगी और कर्मी विशेष करके अनेक देव देवताओं को पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी तक। लेकिन वो भाग्यशाली ने यहां लिखा है माया नाम महाभागा, महाभागा महान भाग्यशाली, क्योंकि वो कृष्ण चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, इसीलिए वो महाभाग है, शुद्ध भक्त महाभाग है। तो हमें भी महाभाग बनना है। वैसे हम महाभाग्यशाली है कि जैसे प्रभु जी ने बताया, हेमंत भाई उनका नाम हेमंत भाई थे, फिर उनको भक्ति लता का बीज मिला, हरिकेश, और अपने मुकेश भाई ने भी बताया कि हरिकेश प्रभु का कीर्तन बहुत सुंदर, और वास्तव में उस दिन बहुत सुंदर सब हरिकेश प्रभु और विष्णु दामोदर प्रभु बहुत उत्साह से कीर्तन करे और सब भक्त जोरदार मृदंग बजा रहे थे। मुझे भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे यहाँ वैकुंठ है, तो जहाँ भगवान है वहाँ वैकुंठ है, भगवान का नाम रूप गुण लीला वहाँ वैकुंठ है। तो हमारा बड़ा भाग्य है कि हम इस प्रकार भगवान के नाम रूप गुण लीला में जुड़े, कैसे न कैसे जुड़े हैं। ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। तो मुझे भी 20 साल इस्कॉन में हो गए, पर 20 साल में कभी मंगला आरती में आता ही नहीं था। तो राधे स्वरूप जी की कृपा से ही मैं आ पा रहा हूँ। वो मुझे जब भी नहीं आता था तो बोलते थे कि भाई क्या कर रहे हो आप, लीडर हो नहीं आते, आपके पीछे कौन आएगा। जब भी मंगला आरती में नहीं आता बोलते थे मुझे। तो ये स्पिरिचुअल डार्क बहुत अच्छी है, ये आध्यात्मिक टॉर्चर बहुत अच्छा है। अगर हम किसी को हमको किसी कोई बोलेगा नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो राधे स्वरूप जी का बहुत धन्यवाद है कि वो मुझे बार बार बोलते थे, और मुझे अभी मैं आ सकता हूँ उनकी कृपा से ही, और उनसे ही प्रार्थना करूँगा कि मैं अभी मंगला आरती में रेगुलर आऊँ। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि राधे स्वरूप जी ने मुझे आध्यात्मिक डांट दे के सुधारा। अभी ये दूसरा जो है मेरा क्वेश्चन ये कि ये इसके अंदर ये जो प्रश्न है वो क्यों हमारे लिए इतने क्रिटिकल कर देते। भगवान क्लियर ही बोलते थे कि भाई मैं भी था और वैकुंठ भी था, पर इसमें तो ऐसा ही लिखा है मैं अकेला ही था, इसलिए बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। प्रश्न पूछा, प्रश्न कहा और नोट किया कि भगवान यहाँ क्यों कहते हैं अहम एवासम एवाग्र, सिर्फ मैं ही था। एक्चुअली क्या है, ये 4 श्लोक जो है ना भागवतम के 4 श्लोक, वो हमारी समझ में तो आएगा नहीं, ठीक है। इसीलिए व्यासदेव को नारद जी ने कहा कि आप विस्तार करो, भगवान की लीला भागवतम लिखो। इसीलिए भागवतम लिखा, व्यासदेव ने भागवतम लिखा, क्योंकि उनको हम बुद्धू है, हमको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ, इसीलिए व्यासदेव ने भागवतम लिखा, और भागवतम भी हमारे समझ में नहीं आएगा, इसीलिए प्रभुपाद ने इसके ऊपर टीका लिखी। अब ये जब प्रभुपाद की टीका हम पढ़ते हैं कभी भी, तब हमको मालूम पड़ता है कि सिर्फ भगवान नहीं थे, वैकुंठ भी था, भगवान के सब पार्षद भी थे, भगवान की सेवा भी चल रही है। वहां भूत, वर्तमान और भविष्य है ही नहीं। आध्यात्मिक जगत में ये काल का प्रभाव सिर्फ इस भौतिक जगत में है। कितना बजा? 6:03। तो ये काल का प्रभाव यहाँ है। अब ये 6:02 भूतकाल हो गया, अभी वर्तमान काल क्या है? 6:03। अभी भविष्य काल क्या होगा? 6:05। तो यहाँ काल का प्रभाव है, और हम 1 मिनट बूढ़े हुए, 1 मिनट
1 साल बूढ़े होंगे, 100 साल बूढ़े होंगे, फिर मर जाएंगे, फिर हम वापस दूसरी योनि में चले जाएंगे। तो ये काल का प्रभाव से होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में काल नहीं है, वहां कोई भूत वर्तमान भविष्य नहीं है। तब यस यस, ये देखो अभी जब तक भागवतम था, लेकिन भागवतम अभी बहुत सारे लोगों ने भागवतम पे लिखा है, ठीक है। दो कोई जैसे गोरखपुर का भागवतम है और डोंगरे जी महाराज का भागवतम है, दो भाग है, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए भागवत को समझाने, भागवतेर स्थाने, चैतन्य महाप्रभु के भागवत यदि सीखना है तो भागवत के पास जाओ, यानी ग्रंथ भागवत को सीखना है तो भक्त भागवत के पास जाओ, तभी आप सीख पाएंगे। तो इसीलिए हमारी बुद्धि नहीं चलेगी। हम बोलेंगे कि भगवान कहते कि मैं अकेला था, तो अकेला का अर्थ क्या है वो भागवत समझाएगा हमको। इसीलिए भागवतम में हमको प्रभुपाद का भावार्थ तात्पर्य हम हमेशा पढ़ते हैं। यस यस, भागवतम भी લખેલું છે। હા, એ કાઢો નહીં, બીજો અધ્યાય કાઢો, બીજા અધ્યાયનો 9મો શ્લોક, અરે બીજા સ્કંદનો 9મો શ્લોક। યસ ઓફકોર્સ। અને ભગવાન કહે છે ભગવદ્ ગીતામાં કે આ જે ભૂતવા પ્રલયતી જગત છે, ભગવદ્ ગીતા લાવને, એ ઉપરાંત એક આધ્યાત્મિક જગત છે, એ જેનો કદી વિનાશ નથી થતો, બરાબર। તો આધ્યાત્મિક ભૂતવા પ્રલયતી 2:9 બીજા સ્કંદનો 9મો અધ્યાયનો 34 કે 35મો શ્લોક। હા, हाँ मुको नहीं है। भूत्वा प्रलीयते, क्या છે? हाँ 8:19 पाउस कर। भगवान भगवद गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं, परस्तस्मात् तु भावो अन्य अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः। इसके अतिरिक्त अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता, यानी जेल नाश हो जाती है, पर उसका नाश नहीं होता है। अबे हाँ, अहम एवासमेवाग्रे नान्यद यत् सदा सत परम। हे ब्रह्मा, वही मैं हूं, वह मैं ही हूं जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तो इसमें ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि भगवान अकेले थे, ऐसा नहीं। तब इस सृष्टि का ही कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी जिसे तुम अब देख रहे हो, वह भी मैं ही हूं, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूं। तो ये जो मायावादी लोग हैं ना, इसका दुरुपयोग करते हैं। वो लोग बोलते हैं भगवान देखो निराकार थे। हाँ, इसलिए हमको पूरा समझना है कि भगवान सिर्फ अकेले नहीं है, उनकी पूरी आध्यात्मिक जगत था। सिर्फ ये भौतिक जगत थोड़ा सा एक कोने में रहता है, वो नाश होता है, वो भूतवा प्रलयते होते हैं। चले क्लियर? अच्छा, तो है ना, क्या लिखा है? हाँ, एक मिनट बोलो बोलो। वैकुंठ लोक विविधता से पूर्ण है, उसमें 4 भुजाओं वाले निवासी भी है जिनके पास विपुल वैभव है, और महापुरुषों के पास विमान तथा अन्य सुविधाजनक साधन तक उपलब्ध है। अतः श्री भगवान सृष्टि के पूर्व भी स्थित रहते हैं और वे वैकुंठ लोक में समस्त दिव्य विविधता के साथ रहते हैं। हाँ, आध्यात्मिक जगत क्या है? हमारी इतनी सूक्ष्म बुद्धि है, इसलिए हम ये नहीं समझ सकते। इसीलिए भगवान टाइम टू टाइम स्वयं आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्माहम सुजाम्यहम। भगवान आते हैं, और ना तो भगवान अपने प्रतिनिधि को भेजते, जैसे
शिल प्रभुपाद आए, पूरे परंपरा के सब आचार्य, वो सब भगवान के पार्षद है, पूरे आचार्य, ब्रह्मा जी से लेकर नारद व्यास सब पार्षद है, या भगवान के अवतार है। उसमें से चैतन्य महाप्रभु आए स्वयं, हाँ, ये आते हैं टाइम टू टाइम, जो हमको ये नॉलेज देने के लिए कि भाई तुम समझो ये भौतिक जगत से निकलना है तुमको। हाँ, कल मैं गया था जयगुरु प्रभु के लेक्चर में, तो उन लोग ने थोड़ा भगवान के बारे में फिलोसफी समझाया, लीला किया। पर जो उन लोगों का जो सिस्टम था ना, जो भक्तों आने का, स्पीकर, माइक, मृदंग सब टाइम टू टाइम आ जाते हैं। हम लोग जब ऐसे एक्सपायर हो जाते कीर्तन में जाते हैं तो भक्त लोग बोलते हैं यार माला बाकी है, रीडिंग बाकी है, मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं, तो ऐसा क्यों हम? नहीं, एक्चुअली भक्तों को जाना चाहिए हफ्ते में एटलीस्ट एक और दिन या 15 दिन में एक बार। इस प्रकार अगर कोई सत्संग हो उसमें जाना चाहिए। हम टीम बनाएंगे, लेकिन इस टीम बनने का ये नहीं है हमारे पास अभी। हम प्लानिंग करेंगे कि हर एक भक्त को 15 दिन में एक बार ऐसे हाउस प्रोग्राम में जाना चाहिए, और वो हम प्लानिंग करेंगे टीम बना के। 3-4 लीडर की 4 टीम बनाएंगे, जो महीने में एक हफ्ता कहीं ना कहीं प्रोग्राम करेंगे। जैसे एक टीम के लीडर जय केशव प्रभु रहेंगे, एक महाचंद्र प्रभु रहेंगे, एक जगन्नाथ दामोदर प्रभु रहेंगे, और एक टीम में आनंद दामोदर प्रभु। इस प्रकार से हम 4 टीम बनाएंगे, और सब भक्त ये 4 भक्त एक काम करें, वो अपना अपना सिलेक्ट कर लें अपने अपने टीम के भक्तों को, और वो हिसाब से हम चालू कर सकते हैं। अभी ये अपना दामोदर अष्टकम भी हम कर सकते हैं ऐसे जाकर। तो ये 4 मेंबर का मैंने नाम लिया, वो अपनी टीम का मेंबर मुझे दे दे, और फिर हम ये शुरू कर सकते हैं। और मैं रेगुलरली सभी ग्रुप में जाऊंगा, लेकिन प्रवचन कोई और दे सकता है, कीर्तन और सकता है, मैं आऊँगा इस प्रकार से। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, ये हमको जाना चाहिए। और मृदंग, करताल, माइक जो भी सिस्टम चाहिए वो अपनी टीम में एक भक्त को सूचित कर सकते हैं, वो लेके आ सकता है। हाँ, तो एक प्रश्न उत्तर के क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कोई लीडर नहीं है। अभी एक टीम बनेगा, जवाबदारी बनेगी, नहीं मुझे जाना ही है। जैसे जय केशव ने बोला कि राधेश को फोर्स करते थे तो वो आ गए। इसी प्रकार एक टीम बनेगी हमारी, और एक टीम के हिसाब से हम भक्तों को सूचित करेंगे कि प्रभु आपको ये सेवा है, आपको वो सेवा है। एक प्रकार से हम कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी टीम है, इसीलिए इसको इस प्रकार से हम विभाग करके एक महीने में एक सत्संग प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सिस्टम बनेगी। फिर मैं लीडर को पूछूंगा ने कि भाई क्यों नहीं आए, तो लीडर पूछेगा भाई क्यों तुमको मृदंग का सेवा दिया था, क्यों नहीं आए थे। जैसे अभी हम नगर संकीर्तन के लिए जाते हैं तो धीर दामोदर वो ही सब करते हैं, अगर वो नहीं आए तो खलास। या महाचंद्र 2-3 भक्त है वत्सल प्रभु, वही, बाकी किसी को कोई जवाबदारी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बुक्स में भी विष्णु या महाचंद्र वो 2 ही बस, बाकी जवाबदारी, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार पूरा सिस्टम बनाएंगे तो ये 4 लीडर मुझे ये दे सकते हैं। तो हम ये 4 लीडर बनाएंगे और वो अपना लिस्ट दे सकते हैं, उस प्रकार से हम बढ़ सकते हैं आगे। ओके, बस ठीक है। આપણે રોજ 10 हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग रोज 10 नाम अपराध तो बोलते ही है, लेकिन उसको पालन हम लोग करते हैं नहीं करते हैं, हम लोग अंदर मन में हम ही जानते हैं। और हम अपराध देखते भी है, करते भी है, लेकिन किसी को जाहिर नहीं करते। हाँ, ऐसा क्यों? हमें सब प्रश्न ये है कि हम सब को मालूम है कि 10 अपराध है, हम बोलते हैं पोपट की तरह, फिर भी गलती करते हैं, फिर भी वो अपराध करते ही रहते हैं। तो ये बात सही है, इसीलिए हम लोगों को
रीडिंग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। हम यहाँ आते हैं, मंगला आरती आते हैं, जैसे मंगला आरती खत्म हो भाग जाते हैं। हाँ, भागवतम क्लास अटेंड करना चाहिए, भक्तों के संग करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। ऐसे हम चर्चा क्या करते हैं, ऐसी चर्चा नहीं करते, इस कान से उस कान से, इस कान में डाला उस कान से निकाल दिया। तो इसीलिए ऐसा होता है। हमें गंभीर बनना चाहिए कि ठीक है, आज मैं नियम का पालन नहीं कर सकता हूँ, आज मैं अपराध करता हूँ, वो उसका चिंतन करना चाहिए कि अभी देखो मेरे से अपराध का पालन नहीं होता है, अपराध मैं करता रहता हूँ, तो भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप, मैं ये अपराध कर रहा हूँ, आप मुझे कृपा करके बचाइए। इस प्रकार हम लोग शुद्ध हो सकते हैं। और साथ में जैसे जप करते हैं तो ये पर्सनली है। अभी एक बाप के 10 बेटे होते हैं, तो उसमें से 10 बेटे में से 1-2 होशियार होते हैं, बाकी सब बाप की आज्ञा माने नहीं माने ऐसे होते हैं। तो ऐसे ही होता है, पर फिर फल हमको भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यदि हमको भक्ति में प्रगति करनी है, जिनको जो डेली भागवतम क्लास सुनेगा, जो डेली रीडिंग करेगा, उसको रियलाइजेशन होगा कि यस अभी मुझे ये करना है, गंभीरता से करना पड़ेगा। पहले हम लोग मंगलारती में हर रविवार को आते थे, फिर धीरे 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 हफ्ते में 2 बार आने लगे, तो कोई कोई भक्त एवरी डे डेली यहाँ करते हैं, घर पे करते हैं, डेली करते हैं, तो उसको वो गंभीर है। हाँ, वो धीरे धीरे रियलाइज उसको होगा और फिर वो भक्ति में आगे प्रगति करेगा। लेकिन जो बार बार मंगलारती नहीं करता है, वो सुनता है ठीक है, बोलते रहते हैं प्रभु जी ऐसे हम आएंगे नहीं आएंगे, महाराज भी बोलते रहते हैं, हमें क्या है, तो वो प्रकार के भक्तों का प्रगति नहीं होगा, क्योंकि वो सुनते नहीं। 4 प्रकार की बुद्धि होती है। फर्स्ट क्लास बुद्धि, हाँ, जो उसको बोलना नहीं पड़ता है, वो देख के ही। हाँ, दूसरा बुद्धि इससे निम्न बुद्धि होती है, वो देखेगा कि किसी को मार पड़ रहा है, हाँ, तो वो तुरंत फिर नहीं मुझे मार नहीं खाना है, तो देखने के बाद वो ये करेगा, बुद्धि उसकी बुद्धि है, फिर वो अमल करेगा। और किसी से देखने के बाद भी, मार पड़ने के बाद भी, मार पड़ता है फिर वो समझ नहीं मार पड़ता है भाई, अभी भक्ति करनी चाहिए। और लास्ट बुद्धि जो 4th क्लास बुद्धि है, मारो देखो कुछ भी नहीं, जेल में गया, सजा काटा, वापस आया बाहर, वापस गुनाह किया, वापस जेल में गया। तो ऐसे सब प्रकार के लोग यहाँ उपस्थित है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बहुत अच्छी माला करता है, ये क्यों नहीं करता, उसकी बुद्धि ऐसी है। लेकिन जब उसको कुछ ठोकर लगेगी, तब उसके ठिकाने का अरे बहुत मार खाया, अभी मैं सुनूं और अमल में करूं। तो ये बुद्धि के हिसाब से है। इसलिए बोल नहीं सकते 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास रहते ही इस जगत में ऐसे ही होते हैं। आध्यात्मिक जगत में ऐसे नहीं, सब 1st क्लास। कृष्ण को बोलना नहीं पड़ता है मेरी सेवा करो, वो तैयार रहते हैं। जब कृष्ण वृंदावन आए, वृंदावन छोड़ के मथुरा आए, तो सतत कृष्ण का, और वृंदावन में थे तब भी सतत कृष्ण का चिंतन करते थे। तो उनको बोलना, कृष्ण को बोलना नहीं पड़ता है मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, हाँ, मेरा स्मरण करो, उनको बोलना नहीं पड़ता है, वो 1st क्लास है। और यहाँ बार बार बोलना पड़ता है, गीता पढ़ो, क्लास में आओ, माला अच्छी करो, बातें मत करो, बार बार बोलना पड़ता है, लेकिन बुद्धि में जाता नहीं है, बुद्धि में जाता नहीं है। इसलिए ऐसे वर्ग रहेगा ही, सब लोग भगवत धाम नहीं जाएंगे साथ में रहने के बाद भी, क्योंकि बुद्धि इतनी विकसित नहीं है। हरे कृष्णा। अभी हम माला करेंगे, अगर यहाँ रेडी नहीं होगी तो रेडी है, नहीं रेडी नहीं ऐसे। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, इष्ट गोष्ठी की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।